नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ दोस्तों। तो हम सर्वप्रथम अपना सामूहिक आनापान सति ध्यान करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें और एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और पैरों को क्रॉस कर लें। जो जमीन पर बैठ सके वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाए दोस्तों, और जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। अब आँखों को बड़ी ही कोमलता के साथ उसे बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें। धीरे धीरे उसे भी बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के एक एक अंग को अंगूठे से लेकर घुटने तक अपने मन को वहाँ ले जाते हुए उन अंगों को ढीला करते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। घुटनों से आगे ऊपर बढ़ते हुए थाई जॉइंट तक और शिथिल कर दें, एकदम शिथिल कर दें। बैक में टेलबोन अर्थात हमारा जो मूलाधार होता है वहाँ से शुरू करते हुए लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। इसी तरह फ्रंट में पूरे जनेंद्रियों का पोर्शन, पेटू, पेट और ऊपर जाएं। आपके नाभि से ऊपर होते हुए लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, आप फील करें अंदर उसे ढीला छोड़ते जा रहे हैं और ऊपर हृदय के पास रिलैक्स कर दें। पूरे कंधों तक एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों से ढीला छोड़ते छोड़ते दोनों बाजुओं तक, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर
मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, इसी तरह गर्दन से पीछे की ओर ऊपर आते हुए पूरा सिर बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है और चेहरा एकदम शांत, एक सुंदर सी मुस्कुराहट है। आइए हम आनापान सती ध्यान करें। आनापान सती ध्यान जो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इस आनापान सती ध्यान के द्वारा बोधित्व को प्राप्त किया था। उन्हें निर्वाण भी इसी आनापान सती ध्यान के द्वारा मिला और तब से उन्होंने इस विधि को पूरे जगत में फैलाया और आज इस समय पितामह पत्री जी ने हमें यह विधि सिखाई है। बहुत सीधी और सरल विधि है। आना का अर्थ है हर भीतर आती हुई श्वास और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास और सती का मतलब है इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ते हुए एक हो जाना। तो आइए दोस्तों, एक बहुत सुंदर मधुर संगीत के साथ हम अपनी जागरूकता को जो बाहरी दुनिया में है वहाँ से हटाते हुए अपने भीतर अंतर्मन की गहराई में उतरे। ध्यान क्या है दोस्तों? ध्यान एक सीधी, सरल और स्वाभाविक श्वासों के द्वारा अपने मन को शून्य करना है। हमें कोई प्राणायाम नहीं करना है, केवल अपनी श्वासों को देखते देखते शून्य अवस्था में पहुंचना है। बस यही ध्यान है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। बने रहें अपनी इन श्वासों के साथ।
ध्यान करते करते यदि मन भटक जाए अर्थात बार बार विचार आने लगे और विचार हमेशा हमें भूतकाल के या भविष्य के आते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, उन विचारों का पीछा ना करें। सिर्फ इस वर्तमान में रहें। अपने मन को जब विचार आए, मन को नासिका के द्वार पर ले आए और एक एक श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए उसे महसूस करें। श्वासों को हम नाभि के द्वारा भी महसूस कर सकते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, पेट हमारा ऊपर की ओर जाता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इसी तरह जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा चेस्ट का पोर्शन अर्थात हमारी छाती ऊपर होती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो छाती नीचे जाती है। इस तरह श्वासों को पूरी तरह महसूस करें। आपकी श्वास लंबी है या छोटी है, जैसी भी है, केवल स्वाभाविक होनी चाहिए। इस वर्तमान पल के एक एक क्षण का उपयोग करें दोस्तों। पूरी तरह इस मधुर संगीत के साथ अपने भीतर अंतर्मन की गहराई तक डूब जाए।
अपने शरीर में होने वाले सेंसेशन को महसूस करें। यदि शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे घुटनों में, चाहे कमर में, या आपका माथा भारी हो, या कहीं खुजली हो रही हो, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई प्रतिक्रिया ना करें। यह सब ध्यान के अनुभव हैं। आप केवल साक्षी भाव से उसे देखें। धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। बस साक्षी भाव से देखते जाएं और अपने श्वासों को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। आपकी हर एक श्वास आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई उमंग लेकर आती है और उसी तरह हर बाहर जाने वाली श्वास आपकी परेशानियां, थकावट, नकारात्मक विचार सभी बाहर निकलते हैं। तो पूरी तरह जुड़े रहे अपनी श्वासों के साथ और इस मधुर संगीत के साथ, बांसुरी वादन के साथ।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. हम पितामह पत्रे जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को धन्यवाद। सॉरी दोस्तों। जिस धरती पर हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने इस शरीर को धन्यवाद दें। आज इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें धन्यवाद दें दोस्तों। जितना हो सके सबको ग्रेटिट्यूड दें, सबसे खूब प्यार करें और हर परिस्थिति को स्वीकार करें। लास्ट 1 minute.
धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आँखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आँखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, पूरा पेट, पीठ, कमर, थाई से होते हुए। 1 मिनट पद्मा मैम 1 मिनट। गुड मॉर्निंग। पद्मा मैम 1 मिनट। अपने आप को बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपना समय लेते हुए दोस्तों धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलें। अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आइए हम इतने सुंदर ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। तो आज हमारे बीच में है पद्मा मैम, जो स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं, और वो आज हमें पूर्णिमा ध्यान के बारे में बताएंगी। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको। एंड ओवर टू। थैंक यू। सभी को सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को आत्मा वंदन। सभी को जूम सेशन में जितने भी मेरे आत्मा बंधु जुड़े हैं सभी को आत्मा वंदन। मैम प्लीज अपना वीडियो भी कर लें। मुझे ये मौका दिए इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड टू ऑल ऑफ यू मैम। सबसे पहले मैं अपने गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर डॉक्टर जिक्की सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इस सेशन को प्रारंभ करती हूँ। सॉरी मैम, मेरा थोड़ा सा म्यूट स्पीकर ऑन हो गया अननोइंगली। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज पद्मा जी अपना वीडियो खोल लीजिए आप। मैडम मेरे में सिग्नल थोड़ा पोर रहता है, तो अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मेरा वॉइस सुनाई नहीं देता। मैं जब भी जूम सेशंस लेती हूँ वीडियो को ऑफ करके ही लेती हूँ। ओके ओके। मैं एकदम बाहर हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एकदम बाहर हूँ, मेरे घर के बाहर। तो मुझे यहाँ पर ही 10-15 मिनट स्पेंड करने पड़ते हैं। अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आता है मेरा वॉइस, इसीलिए मैं। ओके थैंक यू मैम। मैं आखिर में ऑन करूंगी फिर जब मेरी वो क्लास खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो सभी को धन्यवाद। आज हम पूर्णिमा मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों मास्टर्स, आप सब जानते हैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं। मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, अगर कोई हमें पूछता है तो हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन में क्यों कॉस्मिक एनर्जी इतनी आती है और हम हील हो जाते हैं कहते हैं। इस सब का एक साइंटिफिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है। मेडिटेशन क्या है अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर की नॉलेज के हिसाब से पत्री सर कहते हैं कि हमारा जो मन है, वो हमारा मन प्रापंचिक मन रहता है, हमारा पेरेंटल मन रहता है, हमारा पियर्स मन रहता है, हमारा सोसाइटियल मन रहता है, जो माइंड कहते हैं, ये सब रहता है।
इसके बाद हमारा खुद का भी एक मन रहता है, जिसको कहते हैं हमारा नेटिव माइंड, और उसको कहते हैं हमारा डिवाइन माइंड। ये जो डिवाइन माइंड है, ये डिवाइन माइंड, ये सब जो माइंड में जो बोली, पेरेंटल माइंड, पीयर माइंड, सोसाइटियल माइंड और आपका बाकी माइंड जितने भी हैं, ये सब माइंड्स को सप्रेस कर, ये सब माइंड हमारी नेटिव माइंड को सप्रेस कर देती है। और हमारे मन में हमेशा एक पर्पसलेस माइंड चलता ही रहता है, एक चैटरिंग चलती ही रहती है। तो मेडिटेशन एक माध्यम है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जिससे कि आपका जो पर्पसलेस जो चैटरिंग चलती है आपके मन में, उसको खाली करने का। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, कहा जाता है कि एक दिन में एक इंसान में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। तो इतनी थॉट्स आने के लिए कितना एनर्जी वेस्ट होता होगा, सोचिए। तो मेडिटेशन एक ही माध्यम है जिससे कि हम हमारे जो पर्पसलेस, जिसका कोई कारण ही नहीं है, उद्देश्य नहीं, ऐसे विचारों को खाली करें हमारे मन से। और हमारे मन से वो सब खाली करने का एक ही माध्यम है ध्यान। और ध्यान का सबसे सहज माध्यम है उसमें आनापानासति मेडिटेशन, जो हमें पत्री सर ने सिखाया है। सांस में ध्यान, सांस के साथ रहना और सांसों के साथ होना। तो हम जब आनापानासति मेडिटेशन में ये ध्यान करते हैं सॉरी, जब हम ये ध्यान करते हैं मास्टर्स, तो हमारी जो माइंड है, जो बाकी सब माइंड है, वो सप्रेस हो जाती है और हमारी नेटिव माइंड, डिवाइन माइंड खोल जाती है। हम अपनी सोल को जान सकते हैं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। हमारी ट्रू नेचर है हैप्पीनेस, हमारी ट्रू नेचर है ब्लिसफुल स्टेट में रहना, हमारी ट्रू नेचर है हम पीसफुल स्टेट में रहना, हमारी ट्रू नेचर है क्या है, हम नॉलेज है, पावर है। ये जो हमारी 7 क्वालिटीज हैं सोल की, हम जान सकते हैं। तब हम हर पल खुद को हैप्पी ही महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे ना। तो ये है ध्यान। और ध्यान में एनर्जी क्यों ज्यादा आती है? ध्यान में एनर्जी क्यों ज्यादा आती है कि हम जब ध्यान करते हैं, हम क्या करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, हाथ दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, लेग को भी क्रॉस कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर से कहाँ से वेस्ट होता है जानते हैं? हमारी आंखों से। हमारी जितनी भी ऊर्जा रहती है, हम उससे 80% ऑफ एनर्जी हमारी आंखों से वेस्ट हो जाती है। जब हम ध्यान के माध्यम करते हैं तो 80% आंख बंद कर देते हैं। आंख बंद करने से क्या होता है, हमारा वो 80% ऑफ एनर्जी और वेस्ट नहीं होती है। हम तो आंख बंद कर दिए और दुनिया के साथ हमारा कांटेक्ट ही नहीं है, कोई चीज देख ही नहीं रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बच जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इनवर्ड ही जाएगी, अंदर ही जाएगी। जाके क्या करती है, हमारी जो भी एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है, जो भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसको क्लियर करती है। इसीलिए मास्टर्स कहते हैं कि ध्यान करने से हमारी जो भी इलनेस है वो क्योर होता है। तो ये ऐसे ही कहना नहीं है, इस पिक के पीछे एक साइंस है। और ये साइंस है कि जो एनर्जी हम आंख बंद करते हैं, बाकी सब बंद कर देते हैं, इसकी वजह से वो एनर्जी इनवर्ड ट्रेवल करके हमारी एनर्जी बॉडी को क्लियर करती है। इसीलिए हम इलनेस से बाहर आते हैं। तो इस ध्यान का हमारे कई प्रकार के ध्यान कर सकते हैं आप। इंडिविजुअल मेडिटेशन कर सकते हैं, पिरामिड मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि पिरामिड में बैठ के, जिससे कि बहुत ऊर्जा आती है, वो एक एनर्जी एम्पलीफायर की तरह काम करती है। ग्रुप मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप सब, जैसे पता होगा आपको, ग्रुप मेडिटेशन में बहुत सारे एस्ट्रल सर्जरी होती है, बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसे ही हम फुल मून मेडिटेशन भी एक कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी बहुत गेन होती है। आप सब जानते हैं फुल मून और न्यू मून के बारे में। फुल मून और न्यू मून महीने में एक ही बार आता है, हर महीने एक फुल मून और एक न्यू मून। 15 दिन में 15 दिन के बाद एक एक बार आता है। तो ये फुल मून के दौरान, ये फुल मून के
दौरान क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी व ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। इतना ज्यादा रहता है कि वो दूसरों दिनों के अलावा इस दिन वो कॉस्मिक एनर्जी व ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत इतनी ज्यादा रहती है पृथ्वी में। जो मेडिटेटर हैं वो इजीली इसको फील कर सकते हैं, जो ध्यानी है उसको इजीली फील कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो साधना करते हैं व मेडिटेटर है कि आप इस दिन, इस दौरान आप उस एनर्जी का संपूर्ण रूप से फायदा उठाइए इस 3 दिन में। और फुल मून मेडिटेशन जब भी होता है महीने में, जिस दिन हमें कैलेंडर में हम पहले से ही थोड़ा मार्कअप कर लेना चाहिए कि हाँ फुल मून अभी है, तो हमें उस फुल मून के दौरान हमें एक प्लान कर लेना चाहिए कि हमें इस दौरान बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेके खुद को ठीक करना है। तो हम जब फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो हमें एडवाइस किया जाता है कि फुल मून के, आप अगर देखा जाए तो फुल मून के 3 days बिफोर एंड 3 days आफ्टर भी इतना ही ऊर्जा रहता है, कहा जाता है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो फुल मून जिस दिन हो रहा है उस दिन के एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये 3 दिन भी अगर आप मेडिटेशन करने के लिए प्लान करते हैं, उस दिन भी बहुत ऊर्जा रहती है और उस ऊर्जा का आप संपूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं। तो क्यों फुल मून के दौरान, पूर्णिमा के दौरान क्यों जो ये ब्रह्मांडीय शक्ति जो है क्यों बहुत ज्यादा रहती है, इसके पीछे की भी एक साइंस है। हम जब बोलते हैं कि हर चीज के पीछे साइंस है, हम पत्री सर कहते हैं कि कोई भी चीज अंधे से आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लेना। नो दो कुछ भी चीज आप अगर एक्सेप्ट करते हो लाइफ में अपनाते हो, उसके पीछे कारण जानो, साइंटिफिक रीजन जानो। इसीलिए हम कहते हैं ना इसको स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। उसके पीछे का कारण जान के ही उसको फॉलो करो। अंधे से ऐसे कोई ये रिचुअल नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। पूर्णिमा के दिन क्यों ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रहती है, हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। उस पृथ्वी हमारे जो है सौर मंडल में 9 ग्रह है, उसमें एक ग्रह है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी की एक खुद की एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बोलते हैं। वो सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो जब पूर्णिमा होती है, पृथ्वी का शेप ऐसा बना है कि जो है तो सर एक स्फीयर के जैसे, लेकिन दोनों जो उसके ऊपर और नीचे के उसके जो मेरु कहते हैं वो थोड़ा डिप्रेस रहते हैं। सुमेरु कुमेरु जो बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो एक जियोमेट्रिकल शेप से रहता है, जियोइडल शेप से रहता है हमारा अर्थ। फुल मून के दौरान क्या होता है कि आपका सन, अर्थ और मून एक लाइन में होते हैं। बाकी दिन अलाइन नहीं, ये दोनों दिन ही होते हैं। जब अलाइन होते हैं, इस दिन क्या होता है फुल मून के दौरान कि सन जो है, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। तो सन के जो डायरेक्ट रेस है वो मून के ऊपर आके गिरता है, और हम मून के एक साइड को फुल्ली इल्यूमिनेटेड देखते हैं, पूरा आलोकित भाव से देख सकते हैं। उसका दूसरा जो नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है, जो डार्क साइड है, उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्र का और पृथ्वी का रिवॉल्यूशन टाइम एक ही रहता है। इसीलिए हम एक ही साइड ही देख पाते हैं चंद्रमा को, दूसरा साइड देख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, और सन और अर्थ क्योंकि एक ही लाइन में रहते हैं, इन दोनों का कंबाइन ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है, हर चीज का आप जानते हैं, पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जिसकी वजह से हर चीज अपने आप पृथ्वी खुद की तरफ खींचता है।
तो ऐसे ही अर्थ चंद्रमा का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है और एक डायरेक्शन में रहता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ का जो वाटर लेवल रहता है, अर्थ का वाटर का मतलब क्या है, हमारा जो अर्थ है वो 70% समुद्र से भरा हुआ है, ओनली 30% इज लैंड। अब जानते हैं ना, 7 हमारे कॉन्टिनेंट है और 5 जो है ओशंस रहते हैं। तो हमारा अर्थ जो है 70% ऑफ द अर्थ, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये सब आप अगर ऊपर से देखते हैं तो हमारा अर्थ ब्लू ही दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर से कवर है अर्थ। तो जब ये फुल मून होता है तब क्या होता है, सूर्य और चंद्र की कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बा माध्याकर्षण शक्ति जिसको आप बोलते हैं, उससे वो पानी खींचता है, पानी को खींचता है। तो पानी को खींचने से वजह से क्या होता है, पृथ्वी में उसी दौरान समुन्द्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं। इसलिए कहते हैं पूर्णिमा के दिन बहुत बड़े लहर आते हैं। सिमिलर इफेक्ट जो आपके पृथ्वी में हो रहा है, सेम डिटो हमारी बॉडी में भी होता है। हमारा बॉडी भी ऐसा ही, वेद में भी कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में जो सब है, हमारे पिंड में भी वही सब है। ब्रह्मांड में आप जितना कुछ देखते हो वो हमारे पिंड में भी है, बोल के हमारे वेद में कहा गया है। हमारा बॉडी का भी कंस्ट्रक्शन सेम ही है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज फुल ऑफ वाटर। इट नीड्स, ये 30% ही हमारा सॉलिड से बना है, बाकी सब जो है 30% है। जब हमारा पूर्णिमा होता है तब ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में भी वही रिफ्लेक्शन, वही इफेक्ट रहता है। हमारा बॉडी का जो वाटर लेवल्स रहता है वो भी ऐसे ही एम्प्लीफाई होता है। इसीलिए कॉस्मिक एनर्जी की इस ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से पूर्णिमा के दिन जो भी हमारे थॉट्स रहते हैं, जैसे थॉट्स होंगे, जो भी थॉट्स रहते हैं वही हमारा डबल हो जाता है, खींचता है वो। आप सुने भी होंगे और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा कि जो थोड़ा साइकोलॉजिकली रहते हैं, वीक या कुछ लोग का इलनेस जो रहता है, वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन थोड़ा अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। उनका सोच जो होता है वही एम्प्लीफाई हो जाता है। तो हम अगर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अच्छे सोच की तरह रहते हैं, अच्छे सोच के साथ रहते हैं, तो वही एम्प्लीफाई होता है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ करो, जप करो, मंत्र करो। हमें तो पहले ध्यान के बारे में पता नहीं था, तो हम सब वही करते थे कि पूर्णिमा के दिन जप करते थे, नहीं तो कोई मंत्र को उच्चारण करते थे। कहते थे कि उस दिन जो करते हो अच्छा पुण्य का फल देता है। तो लेकिन अभी हम ध्यान के आने के बाद पता चला कि हम पूर्णिमा के दिन जो करते हैं क्यों वो डबल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके जो भी विचार हैं, जितने भी सही विचार हैं, वो एम्प्लीफाई होते हैं। और उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, आपकी एनर्जी बॉडी में पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन आपके भौतिक शरीर में दिखेगा, अन्नमय कोश में दिखेगा, बाहर में दिखेगा। जो भी आपका इलनेस हो वो क्लियर होता है। ये है कॉस्मिक एनर्जी क्यों ज्यादा होता है फुल मून व पूर्णिमा के दिन और हमें क्यों पूर्णिमा के दिन ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। मैडम और टाइम है यस कि मैम, बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। पद्मा जी, इसको 3 दिन कंटिन्यू करना है, कल और परसों और भी करना है। बहुत सुंदर आप बता रहे हैं इसको। अभी थैंक यू मैम। 3 दिन, हाँ, तो आप टाइम अपने हिसाब से रख लीजिए। बहुत ही सुंदर विवरण दे रहे हैं आप। थैंक यू। थैंक यू मैम। सच तो में मैं कल बहुत। थोड़ा और परसों थोड़ा बता दूंगी। यस यस, हाँ बहुत हाँ खूबसूरत एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली किसी को, हमें भी नहीं पता है कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा होती है, जो चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन अर्थ के साथ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक थैंक यू यू मैम। पद्मा मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर
बहुत ही मैम आपको सुंदर बहुत पद्मा जी बहुत आपने बताया, बहुत सुंदर। सच में बहुत नई जानकारी दी आपने सब लोगों को, क्योंकि धन्यवाद। जनरली ये तो उसमें हम लोग स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम में सब लोग कहते हैं कि न्यू मून और फुल मून को अधिक से अधिक ध्यान करो, अधिक से अधिक मौन में रहो, कम भोजन करो और एकांत वास करो। लेकिन बहुतों को हमें से इस चीज की जानकारी नहीं होती कि ऐसा क्यों होता है। ये जो आपने बात बोली ना, हमारे जो पत्री सर हमेशा कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो वो हमेशा उनका कहना रहता है, जैसे पद्मा जी ने भी बताया, कि किसी भी चीज को आंख बंद करके मत मानो, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनो, हर चीज के बारे में जान के उसके बाद उसे अपनाओ ताकि उसे पूरी तरह अपना सको। अब ये जो आनापानसती की विधि है वो भी पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें जो हम पांव क्रॉस करते हैं, हाथों की उंगलियों को फंसाते हैं, आंखें बंद करते हैं, उसके बाद श्वास पे के साथ एकीकार होते हैं, जब हम इस टेक्निक को करते होते हैं तो स्वतः ही मतलब ये उस समय हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रिया है कि हमारे जो मस्तिष्क में विचार होते हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। और जो इसीलिए आप देखिए जब कोई ध्यान करने बैठता है तो सब कहते हैं ना, घबरा के, इनिशियली तो ऐसे मेडिटेटर्स मास्टर से मैं मिली हूँ कि हम तो 2 मिनट आंख नहीं बंद कर सकते, जो विचार हमें ध्यान भी नहीं है 10 साल पहले की बात आने लगती है ध्यान में और परेशान करती है। तो वहीं पे कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वर बन के देखो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, डोंट गेट इन्वॉल्व उन दोज थॉट्स, क्योंकि वो जो आपके अंदर के संस्कार हैं सिर्फ इसी विधि से निकल सकते हैं और कोई विधि ही नहीं है। इसीलिए ये इस ध्यान को, आनापानसती ध्यान को सहज सरल सुलभ विधि कहा गया है। बहुत सुंदर पद्मा जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद आप अब मुझे आप ये अपना मौका दिए और समझे। हाँ, अब आप अपना प्यारा सा मुखड़ा भी हम सबको क्यों दिखाइए। मैम? हाँ हाँ, मैं थोड़ा बाहर आ जाती हूँ मैं। बस अब बाकी वैसे भी 2 मिनट 1 मिनट शायद बाकी है। हमारे साउथ के मास्टर्स संध्या जी, कोई मैच नहीं है उनका, कोई मैच नहीं है। दे आर वेरी मच इवॉल्व मास्टर्स रियली। नहीं मैम मैम, वो हम तो आपसे सीखे हैं। आप मेरी मेंटर हैं हमेशा एलवन में। मेरा सब एलवन का जितना भी एलवन का पेपर है आप ही के पास गया था मैम। तीनों पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो आज मैं जब बुक निकाली भी 12 टैबलेट के, उसके ऊपर भी नाम लिखा था दीप्ति मूलचंदानी और आपका फोन नंबर। देखिए टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन कौन सा स्टूडेंट क्या इनटेक करता है वो स्टूडेंट की काबिलियत होती है ना। बहुत अच्छा नहीं लगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को इतना ग्रो करते देखते हो, तो मन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। नहीं मैम, आप तो बहुत पेशेंस के साथ हमारे साथ रहे हैं। इतना पेशेंस किसी में नहीं होगा, हम तो अब तो सीख रहे हैं। आप में सच में बहुत ही पेशेंस है, बहुत। थैंक थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी, आपने ग्रहण भी तो थैंक इतना यू। अच्छा किया ना दीप्ति मैम से। अभी थैंक हम यू। सब लोगों को सीखना है उनसे। थैंक हम्म। यू, बहुत अच्छा आज का थैंक यू। सच में। थैंक यू सभी को। यस, आज तो कोई प्रश्न होगा नहीं, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ भी हो हाँ तो थोड़ा भी होगा तो 1-2 ले लेंगे हम, बाकी के 2 दिन और है हाँ हमारे पास। हाँ मैम। यस दोस्तों, किसी को कोई पूछना हो तो प्लीज अपने हैंड रेस करिए। नीता जी कुछ पूछना प्रश्न चाहती तो नहीं है, नहीं प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, दिल खुश हो गया कि इतना अच्छा जानने मिला हमें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम। Really, it was a very good session. Thank you very much. और कल थैंक फिर यू। हम थैंक यू। थैंक यू सर।
हमें और नई नई जानकारियां मिलेगी और 2 दिन में, जिसे हम बड़े प्यार से हम एक्सेप्ट करेंगे, सब ग्रहण करेंगे। पक्का मैम, पक्का। हमारे थैंक यू। सारे मास्टर, हमारी सारी टीम सबकी सेवा के लिए एक बार कहने से सब एकदम खुशी खुशी आके अपना ज्ञान साझा करते हैं। सबसे खूबसूरत बात तो हमारे परिवार की, सोल फैमिली की यही है। तो जैसे पद्मा जी ने अभी बोला, क्या होता है, हम जिसे सिखाते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं। बायोलॉजिकल चिल्ड्रन तो होते हैं जिनका हमारे शरीर से जन्म होता है, और जिनके साथ हम जिनको पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जिस तरह हम अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को ध्यान देते हैं उनकी हर चीज में, उसी तरह से अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को ध्यान देते हैं। अब वो बच्चा जो बहुत आज्ञाकारी होता है, सब कुछ सुनता समझता, जीवन में अपनाता है, तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। तो यही सारी बातें हैं जिसने मिलकर इतना सुंदर परिवार बनाया हुआ है। अब देखिए सब लोग कहाँ कहाँ से हैं, हम लोग को जूम के माध्यम से मिलते हैं, और सच में कितना प्यार आता है एक दूसरे के लिए। आवाज सुनते हैं और मन खुश हो जाता है। तो दिस इज यूनिवर्सल लव। इसमें पता चलता है अलग अलग डिफरेंस, यूनिवर्सल लव क्या है और पर्सनल लव हमारे खुद के लिए क्या है। और जब आप यूनिवर्सल लव में आ जाते हो ना संध्या जी, तब आपको कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आता, आपको कहीं ये आभास नहीं होता। एक बार जैसे कहते हैं ना, अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड भी बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं ना, अब तुमने पढ़ लिख लिया, अपनी जिंदगी अपने ढंग से गुजारो। ये स्वतंत्रता देनी चाहिए। जनरली पेरेंट्स का क्या होता है, एक अमूमन बात मैं बता रही हूँ, हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। हमने किया तो अब तो जैसे मैंने ख्याल किया, अभी पूरी तुम पर जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे थ्रू आते हैं इस दुनिया में, वो हमारा पोजीशन नहीं है। चाहे हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, दे आर नॉट अवर पोजीशन। वो हमारे थ्रू वो सोल्स इस दुनिया में आई हैं। हम अपना आनंद लेते हैं उनको बड़ा करने में, पालने में, पोसने में, उनको सिखाने में, और सीख सीख के आनंदित होते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल सीकर है, वो सिर्फ उनको अपने फूलों को, बाग के फूलों को ना खिलते हुए देख के बहुत खुश होता है। और सेम वे में हमारा स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के साथ होता है, जिनको हम पढ़ाते हैं, जिनको हम क्योंकि उस पीरियड में आपका बहुत कांटेक्ट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि जिसमें, लेकिन उसको बहुत धैर्य पूर्वक, जैसे हम अपने बच्चों के साथ हर उनकी क्वेरी को शांत करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे वो चिल्ड्रन इस तरह ब्लूम करते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है। दिस इज यूनिवर्सल लव। यही सार्वभौमिक प्यार है, और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सबके लिए यूनिवर्सल लव बहुत जरूरी है। इसका जानते हैं क्या फायदा होता है? एक फायदा ये भी होता है कि जिन लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं ना, किसी भी कारण से, अब प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो तो देखिए फिजिकल डॉक्टर बताएगा, लेकिन हमारे अध्यात्म में कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज में कहते हैं, डेवलप योर यूनिवर्सल लव। एक बार आप यूनिवर्सल लव अपने अंदर पैदा करोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वो तक मां बनने में समर्थ हो जाती हैं। क्योंकि उनका सार्वभौमिक प्यार मतलब रज रज के लिए, कण कण के लिए, पत्ते पत्ते के लिए उनका प्यार होता है। वो किसी चीज को, मैं आपको बताती हूँ, मेरी मेड आती है घर में काम करने, तो जैसे होती है आदत ना पटक पटक के बर्तन धोने की, मेरा स्ट्रिक्ट, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से तो डांटना पड़ता है ना, कैसे मैनेज किया जाए। मैं कहती हूँ देखो, इन बर्तनों की खटखट नहीं आनी चाहिए। तुम जैसे तेजी से करते हो, मुझे शिकायत करते हैं कि देखो मुझे पीट रही है ये। हंसती हैं सब। मेरे घर में बर्तन जब धुलते हैं जरा सी आवाज नहीं होती है। मैं कहती हूँ बहुत प्यार से काम करो, भले इफ यू वांट कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए वो अलग बात है, लेकिन मेरी हर चीज के साथ बहुत प्यार से, मुझे देखो मैं एक एक चीज को कैसे प्यार से रखती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है पटक पटक करके सामानों को रखना, या किसी भी चीज के साथ ऐसे लगता है कि कोई कनेक्शन जुड़ गया है। दिस इज नॉट अटैचमेंट, मोह नहीं है।
there is a fine line between attachment and universal love. वो एक अटैचमेंट नहीं कि हाँ ये मेरी चीज है, टूटे नहीं। अरे जो टूटनी होगी जब तो टूटेगी ना। अब शीशे का कोई बर्तन है, टूटेगा तो टूटेगा ही, लेकिन हमें उसके साथ ट्रीट ऐसे करना है जैसे हमारी बहुत, क्योंकि उसके साथ, और आप फील करिएगा अपने रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप इस तरह से बिहेव करिए, आपकी चीजों से आपको कितना लव मिलता है। आप घर के जिस कोने में घूमोगे लगेगा वहां की चीजें बुला रही हैं कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, मेरे साथ कनेक्ट हो। दिस इज माय फीलिंग। आज यूनिवर्सल लव पे बात आई है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू मैम। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आप नॉलेज देती है हमें, कोई भी एक शब्द निकल जाए तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यस, थैंक यू Thank you. मास्टर्स। मैम तो नॉलेज की भंडार है। दीप्ति ये मैम तो नॉलेज की भंडार है। उनके साथ रहने का मौका जिनको मिल जाए ना, उनका जीवन तो धन्य हो जाता है मैम। हाँ, हम इसीलिए तो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जो भी बोले। 40 डेज मैम हमारे साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। अभी खूब खूब अभी खजाना निकलेगा। ये सब थैंक आप यू लोगों मैम, का थैंक प्यार है, सच बात है।